नमस्कार, एवन एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। साथियों, जब भी नवरात्रि का जिक्र होता है, हिंदू धर्म में नवरात्रि की एक अथाह मात्रा में जो मान्यता है वो मानी जाती है। नवरात्रा यानी कि माँ दुर्गा की साधना के वो 9 दिन जब पूरी तरीके से लीन होकर हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन शायद आप में से कुछ ही लोगों को ये मालूम है कि साल में 4 दफा नवरात्रि पड़ते हैं, यानी कि 2 नवरात्रों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। लेकिन उसके अलावा 2 नवरात्रि साल में और आते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन इन नवरात्रों में माता की साधना कर आप सिद्धिदात्री देवी से अपने तमाम जो दुख दर्द हैं उनके निराकरण की प्रार्थना कर सकते हैं। और इन्हीं इस मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए और आपसे उपायों के बारे में जानकारी आपको देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य श्रीराम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी, 4 नवरात्रे हिंदू धर्म में माने जाते हैं साल भर में, लेकिन बहुत से लोगों को सिर्फ 2 नवरात्रों के बारे में पता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। 4 नवरात्रि जो है उसके बारे में आप बताएं कि किस तरीके से माता की आराधना करके देवी को सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि देवी की आराधना जो होती है बहुत कठिन तप भी माना जाता है। क्या उपाय है स्वामी जी? जैसे हमारे दिन रात में 24 घंटे होते हैं जी। 24 घंटे में 4 संधि होती हैं। प्रातःकाल की संधि, मध्याह्न की संधि जी, सायंकाल की संधि और अंतिम मध्य रात्रि की संधि जी। ऐसे ही हमारे यहाँ जो पूजा का विधान है वो प्रातःकाल की संधि में और सायंकाल की संधि में है। सूर्य नारायण जब दक्षिण गोल से उत्तर गोल की तरफ प्रस्थान करते हैं उस समय एक संधि पड़ती है। उत्तर गोल से दक्षिण की तरफ जब प्रस्थान करते हैं तो दूसरी संधि पड़ती है। दक्षिण अयन से उत्तर अयन की तरफ प्रस्थान करते हैं तो एक संधि पड़ती है, और उत्तर अयन से दक्षिण अयन की तरफ प्रस्थान करते हैं तो चौथी संधि पड़ती है। तो उनकी देवताओं की, इसकी सूर्य की 4 संधि हो गई है। 2 गोल संधि हो गई, 2 अयन संधि हो गई जी। गोल संधि जो होती है, प्रथम जो गोल संधि होती है उसमें चैत्र नवरात्र पड़ते हैं। ये देवताओं का प्रातःकाल की संधि है जी। दूसरी जो सायंकाल की संधि है ये दूसरी गोल संधि है। सायंकाल की संधि देवताओं की होती है, उसमें शारदीय नवरात्र पड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। बिल्कुल। प्रातःकाल की देवताओं की संधि चैत्र नवरात्र, सायंकाल की जो गोल संधि है वो शारदीय नवरात्र। इसमें सभी लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सूर्य जब दक्षिण अयन से उत्तर अयन की तरफ प्रस्थान करता है उस समय ये माघ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रे आरंभ होते हैं जी। तो ये गुप्त नवरात्रे की अयन संधि है। और जब उत्तर अयन से दक्षिण अयन की तरफ आते हैं तो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रे आरंभ होते हैं। तो इस तरह से 4 संधियाँ होगी। हमारे यहाँ जो पूजा का विधान है वो प्रातःकाल पूजा का विधान है, सायंकाल की पूजा का विधान है। गृहस्थ के लिए गुप्त नवरात्रे श्रेयस्कर नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति को शक्ति साधना के लिए गुप्त नवरात्रे नहीं करने चाहिए जी। साधु सन्यासियों के लिए, तांत्रिकों के लिए, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है शक्ति साधना का। और ख़ास तौर से अपन देखें तो ये 10 महाविद्याओं की साधना का सर्वश्रेष्ठ समय है। प्रातःकाल अपन पूजा करते हैं, सायंकाल पूजा करते हैं। किसी को दोपहर में पूजा करते हुए नहीं देखा होगा, किसी को मध्य रात्रि में नहीं देखा होगा। मध्य रात्रि में जो पूजा करते हैं तांत्रिक लोग करते हैं, दोपहर में भी जो करते हैं तांत्रिक लोग ही करते हैं जो शक्ति साधना करते हैं जी। इसमें क्या होता है कि सूर्य, पृथ्वी और अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं इनकी एंगुलर जो डिस्टेंस है वो इस तरह से हो जाती है कि सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। चंद्रमा के ऊपर पीयूष पिंड का निर्माण होता है। पीयूष माने अमृत का निर्माण होता है, और वो अपनी जो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के ऊपर भेजता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है। हमारे यहाँ जो संधि काल होता है वो 45 मिनट का होता है। वही देवताओं का जो संधि काल होता है वो 9 दिन का होता है, इसलिए नवरात्रे 9 दिन के होते हैं जी। इनका यही महत्व है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि गृहस्थ लोग जो हैं वो सामान्य पूजा करें, देवी की पूजा करें, उससे से उनको फायदा होगा जी। साथियों, जिस तरीके से पंडित जी ने आपको जानकारी दी कि ये जो नवरात्रे अभी आने वाले हैं 12 फरवरी से शुरू होंगे गुप्त नवरात्रि, तो 12 फरवरी से जो गुप्त नवरात्रि शुरू होते हैं वो गृहस्थ लोगों के लिए पूजनीय फिलहाल नहीं माने जाते, क्योंकि एक समयावधि यहाँ पर तय की गई है देवताओं के द्वारा और ज्योतिषाचार्य जो है उन्होंने भी आपको बताया। लेकिन ज्योतिषी, जिस तरीके से 9 देवियों की साधना यहाँ पर होती है, सारी देवियों का अपना एक महत्व होता है, क्या इन साधनाओं के माध्यम से जो विपरीत प्रभाव है उन्हें कम किया जा सकता है नवरात्रों के दौरान? बिल्कुल किया जा सकता है।
इस समय सकारात्मक ऊर्जा का पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, एक प्रवाह रहता है, उसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सके पूजा के माध्यम से वो कर सकते हैं और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। जी। साथ ही में पंडित जी एक दुर्गा माता का एक मंत्र है, श्लोक है, जो मैं भी बहुत ज़्यादा जिसे पूजती हूँ, मानती हूँ। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यानी कि भविष्य संशय में नहीं रहता है। जो माता के प्रसाद को आप ग्रहण करते हैं, तो माता को खुश करने के लिए अगर राशियों के अनुरूप हम बात करें तो 1 से 6 राशि जो पड़ती है, मेष राशि से लेकर के सिंह राशि, कन्या राशि तक, इस तरीके से जातक बहुत आसान उपायों के द्वारा माता को खुश कर सकते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है वो आपस में लड़ाई झगड़े की है। पति पत्नी में देखें तो कलह मिलता है जी। आपस में विकर्षण ज़्यादा मिलता है। इसके लिए सप्तश्लोकी दुर्गा का सबसे बढ़िया मंत्र है, ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति जी। तो ये पति पत्नी में आपस में आकर्षण बना के रखती है, सामंजस्य बना के रखती है। इसके साथ में जो देवी का एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे जो नवार्ण मंत्र है, एक माला उसका जाप करें, इतना ही गृहस्थ व्यक्ति के लिए इतना ही काफ़ी है। साथ ही में जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं पंडित जी, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके आने वाले दिनों में बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं और आने वाले अप्रैल महीने में जो परीक्षाएं हैं उनसे पहले नवरात्रि भी पढ़ेंगे, किस तरीके से माता को खुश किया जा सकता है? उनके लिए सबसे बढ़िया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उसका जाप करें। और देवी सरस्वती की पूजा करें, क्यों अभी इन्हीं नवरात्रों के अंदर बसंत पंचमी भी आ रही है, तो देवी सरस्वती की पूजा करें। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर से बताना चाहता हूं, जिनको अभी स्कूल में भेजना ही शुरू किया है या उनको भेजना चाह रहे हैं, तो उनके अभिभावक ये काम कर सकते हैं, अष्टगंध से या लाल चंदन से बसंत पंचमी के दिन अनार की कलम से देवी सरस्वती का जो बीज मंत्र है एम, वो उनकी जीभ के ऊपर लिख दें। इससे उनकी वाक शक्ति बढ़ेगी, उनकी बुद्धि बढ़ेगी और पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा प्रखर हो जाएंगे वो। बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने अभी साझा की उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे अभी स्कूल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से बहुत लंबे समय से जो शिक्षण संस्थान थी वो बंद पड़ी थी और काफ़ी प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ा। पंडित जी एक बहुत जो कॉमन समस्या है और सभी माता पिता जो उस तबके के हैं, मध्यम वर्ग के और बड़े लोग भी कहते हैं कि बच्चों को नज़र लग गई। नज़र की जो समस्या है वो बच्चों के में बताई जाती है। क्या माता की आराधना करके जो नज़र की समस्या है बच्चों में और माता पिता के मन में एक संशय होता है, उसे खत्म किया जा सकता है? नज़र की समस्या देखिए ऐसी है कि कभी भी हो सकती है जी। और जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ योग ग्रह योग भी ऐसे होते हैं कि उनके बच्चों के जल्दी हो जाती है नज़र की समस्या। इसके लिए देवी की जो पूजा है, जैसे देवी का जो मंत्र है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है, ये भी कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे जो छोटा सा उपाय है वो बता रहा हूँ, शनिवार के दिन सायंकाल उनके माता पिता कोई भी कर लें, चुटकी भर नमक ले लें, चुटकी भर पीली सरसों ले लें, चुटकी भर राई ले लें, तीनों चीज़ें बराबर ले लें। बराबर लेकर के उसके बच्चे के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके आग में डाल दें। ये हर शनिवार को शाम को कर सकते हैं, उससे बच्चे की नज़र दोष दूर हो जाएगी। और ख़ास तौर से नवरात्रों में करेंगे तो और भी जल्दी दूर हो जाएगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, 4 नवरात्रि के बारे में आपको पंडित जी ने पूरी जानकारी यहाँ पर दी और बताया कि जो अब नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, वो गृहस्थ लोगों के लिए तो सार्थक नहीं है, लेकिन जो साधु संत हैं या फिर देवी की आराधना करने वाले लोग हैं, ऐसे साधक इन गुप्त नवरात्रों में पूजा कर सकते हैं माता की। और देवी तो सभी के यहाँ पर दुखों का निराकरण करने वाली है ही, तो देवी के व्रत के लिए, देवी के पूजन के लिए कोई एक दिन तय नहीं किया जा सकता, लेकिन नवरात्रों में जो महत्वता है वो यकीनन बढ़ जाती है। आप आए और आपने सारी जो बातें हैं वो साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से जुड़े अगर आपके कोई सुझाव या फिर संशय हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही में A1 एस्ट्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए नमस्कार।